खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं पढ़ाई बहुत ही मस्त शानदार धुआंधार तरीके से चल रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी ए। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का जो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है और ये काफी महत्वपूर्ण आप लोग इस बार के एग्जाम के लिए। टोटल दोस्तों इसमें 40 क्वेश्चन से किस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, क्योंकि कल आप लोग का हिंदी का एग्जाम है, तो उससे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। कुछ सवाल तो जरूर मिलेंगे उससे, चलिए देख लेते हैं, एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलो देखते हैं और किस प्रकार का क्या क्या सवाल है, सभी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जैक द्वारा जारी ये एग्जाम लिया गया था, आपको पता है ये जैक का पेपर है। देख लो, पहला सवाल दोस्तों आप लोग का यहाँ पर गद्यांश से दिया गया है। गद्यांश तो आप पढ़ लो पहले, कि आप पढ़ लेना आराम से। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि साहस की जिंदगी मतलब जिंदगी के बारे में बताया कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। ठीक है, ऐसी जिंदगी मतलब जो साहसी होता है उसमें बिल्कुल भी कोई डर नहीं होता, बेखौफ होता है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान ही होती है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक, तो पढ़ लेना इसको बहुत आसान सा। मैं चलिए सवालों को देखता हूँ। सबसे पहला सवाल बोल रहा है क्या कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। तो साहस की जिंदगी दोस्तों सबसे बड़ी जिंदगी होती है। देख सकते हो, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है ना। तो साहस की बड़ी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की दोस्तों ताकत होता है। ठीक है, दुनिया की असली ताकत होता है। यहाँ देख सकते हो, आगे आपको मिल जाएगा दिखाई में, इसकी जनमत की अपेक्षा देख लो, कहीं पे लिखा हो जनमत की उपेक्षा करने वाला जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है ना, ताकत। तो इस प्रकार से यहीं से आंसर मिल जाएगा। किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। तो साहसी मनुष्य का था। तो इनका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर देखो क्या बोल रहा है। जनमत शब्द कौन समास है। देखो जनमत है ना, जनमत, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 तत्पुरुष समास है। ठीक है, जनमत, जन का मत। ठीक है, तो जनों का मत। तो ये दोस्तों आप लोग समास, मैंने आप लोगों का स्पेशल वीडियो बना दिया है समास का, जाके देख लेना अभी तक नहीं देखे तो। पिछली बार वाला वीडियो अभी कुछ देर पहले आपको बना के बता दिया कि हाँ समास से जगह वहां से पढ़ लीजिए, सारा क्वेश्चन वहां से बन जाएगा। बस आप ध्यान दो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। समास में आधा घंटा भी समय दोगे ना तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा समास से। ठीक, और समास आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे, 100% गारंटेड है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है। तो दोस्तों ये साधारण जीव का काम है भैया, जो महान होंगे, जो असाधारण होंगे। ठीक है, वो तो अड़ोस पड़ोस को थोड़ी देखेगा, वो सिर्फ अपने आप को देखेगा। तो अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना ये आप लोग को पैसेज में लिखा है। ठीक है, साधारण आदमी का काम है। तो 5 का 1। नेक्स्ट, प्रस्तुत पद्यांश कविता टाइप का है। हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्रंदन है, किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता, सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता, खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है, कितने रोज चमकते तारे, कितने रह रह गिर जाते हैं। इसको पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, चलिए मैं सवाल को देखता हूँ। हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है। तो जीवन भर क्रंदन है, लिखा हुआ है साफ साफ। देखिए इस टाइप का आप लोग को 10 नंबर आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इससे पैसेज से। ठीक, गद्यांश पद्यांश से। दूर तलक किसकी गाथा है। तो इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि दूर तलक धरती की गाथा है। ठीक है, धरती की गाथा है। नील गगन का एक शब्द क्या होगा। नील गगन का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो नील गगन का अर्थ नीलांबर भी होता है। तो 8 का 2 हो जाएगा। ठीक है, आकाश, नील आकाश, नीलांबर। नेक्स्ट है, खिलता फूल क्या हो जाता है दोस्तों। तो खिलता फूल म्लान हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 गद्यांश पद्यांश में दिया है, पढ़ लेना। जब सावन घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है। तो दोस्तों तब शशि छिप जाता है। जब सावन घन घिर जाते हैं तब शशि छिप जाता है। ठीक है, चलो अब दोस्तों ये जो देखो यहाँ पे सारा चीज आंसर दिया हुआ है। देखो हर एक चीज आपको आंसर मिल जाएगा। देखो ठीक है, जब सावन घर गिर आते हैं, हंसता शशि छिप जाता है। मेरो चलो अब दोस्तों हम लोग देखेंगे व्याकरण पोर्शन। चलो व्याकरण आप लोग, मैंने आप लोग को बहुत सारा चीज पढ़ा दिया। वाक्य पढ़ा दिया है, उसके बाद समास पढ़ा दिया है। ठीक है, और जो कुछ बचा है वह क्रिया बता दूंगा। ठीक, देखो निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, किस में अकर्मक क्रिया होगा। देखो तो बच्चा खेल रहा है, इसमें आप सवाल करना ना कि क्या, तो क्या का जवाब मिलेगा तो सकर्मक, नहीं मिलेगा तो अकर्मक। बच्चा खेल रहा है, क्या खेल रहा है, कुछ मिल रहा है नहीं ना, तो 1 नंबर अकर्मक हो जाएगा। वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक क्या बना रही है, भोजन बना रही है, क्या सुन रहा है, रेडियो सुन रहा है, सारा जवाब मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा वाक्य का सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सा वाक्य का सकर्मक क्रिया का उदाहरण दोस्त। तो ये हो जाएगा वह रोटी खा रहा है, क्या खा रहा है। मैंने कहा कि आप सवाल करना ना, सवाल पूछना सीखो यार,
क्या क्या खा रहा है? रोटी खा रहा है, जवाब मिल गया तो हो गया अकर्मक। क्या खेल रहा है? जवाब नहीं मिल रहा है। वह क्या पढ़ रहा है? जवाब नहीं मिल रहा है। क्या उड़ रही है? जवाब नहीं मिल रहा है। चिड़िया उड़ रही है, क्या उड़ रही है? कोई जवाब मिल रहा है? चिड़िया तो कर, चिड़िया कर्म, कर्म थोड़ी हुआ। चिड़िया तो आप लोग का सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। कोई आपको सही नहीं मिल रहा, कर्म नहीं मिल रहा है। गुरु एक अर्थ होता है शिक्षक, और गुरु का एक अर्थ शिक्षक होता है, दूसरा क्या होता है? तो देखो, आप लोग अध्यापक को टिक करोगे, लेकिन दोस्तों मैंने गूगल में सर्च किया, इसको तो अध्यापक इसका नहीं मिल रहा है, इसका भारी मिल रहा है। ठीक है, तो याद रखना गुरु का अर्थ होता है भारी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा श्वेत का अनिकार्थी शब्द नहीं है? श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद। तो सफेद मतलब उसका अनिकार्थी नहीं है। उसका अनिकार्थी सफेद भी है, उजला भी है, सफेद भी, बट श्याम नहीं है। श्याम मतलब क्या होता है? काला होता है ना, श्याम। तो श्वेत का अनिकार्थी श्याम नहीं है। आजीवन कौन समास है? देखो इसमें आजीवन पहले ही उपसर्ग लगा हुआ है, आ। कौन सा लगा है? आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? जिसमें दोस्तों उपसर्ग होता है उसमें अव्ययी भाव होता है। अभी तक समास वाला वीडियो नहीं देखें दोस्तों तो जाके देख लीजिए, खाली यूट्यूब में सर्च कीजिए समास सर विकास सर, सॉरी समास सर विकास सर, समास बेसिक नॉलेज विकास सर लिखना आ जाएगा। ठीक है, या फिर समास क्लास 10th विकास सर लिखना, बेसिक नॉलेज विकास सर आ जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये हो गया 16 का 1 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। 17 में देख लो क्या बोल रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, कौन वाक्य? मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, की लग गया ना, तो जो की बनता है दोस्तों तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, और कहीं अगर और जुड़ता तो संयुक्त वाक्य हो जाता, तो की लगा है तो क्या हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाच्य है? पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया कौन सा वाच्य? ये कर्म वाच्य है मेरे दोस्त। देखो द्वारा मैंने कल ही पढ़ाया आप लोग को। ठीक है, वाच्य पढ़ा दिया, द्वारा लगेगा तो क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट 19 में देखो, विद्यालय घर के डैश है, इसमें अव्यय लिखने बोला। अव्यय आप लोग को नहीं पढ़ाए, अभी पढ़ा देंगे। ठीक है, चिंता मत करो। अव्यय विद्यालय घर के क्या है? निकट है। ठीक है, तो निकट भरा जाएगा, निकट यहाँ पर अव्यय भराएगा। अव्यय बस अब देखो जो सुइटेबल हो रहा है उसको भर दो, अव्यय हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होता है, आपको अभी पढ़ाए कुछ देर पहले, मतलब सुबह पढ़ाए। कर्तृवाच्य, कर्म वाच्य और भाववाच्य। हो गया ग्रामर समाप्त। अब पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक 21 से लेकर 24 तक आप लोग एक पद्यांश दिया है जो कि आप लोग किताब का ही। देखिए फसल क्या है, तो मतलब फसल के बारे में आपको फसल का ट्रिक बताया था ना, याद है? फसल में नाग होता है, नहीं नागार्जुन लिखा है, तो इसका कौन लिखा है? इनको नागार्जुन जी ने लिखा है। तो अगर वो वाला ट्रिक अभी नहीं देखे, पाठ और लेखक का ट्रिक, तो जाके जल्दी से देख लो यार, नहीं देखे तो बहुत गलत कर रहा है वो, एग्जाम में आएगा उससे। उपयुक्त पद्यांश से कवि कौन है? तो फसल वाला कविता है, तो फसल में नाग रहते हैं, तो नाग महाराज हो जाएगा, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फसल किसका जादू है? तो देखो इसमें पढ़ोगे ना कि देखो फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वो नदियों के पानी का जादू है। किसका जादू है? नदियों के पानी का। और क्या चाहिए बोलो, इतना आसान आसान सवाल रहेगा। तो नदियों के पानी का जादू है। ठीक है, चलो जादू। फसल किसका गुणधर्म है? तो देख लो फसल किसका गुणधर्म है। फसल 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 फसल, यहाँ पर मिट्टी का गुणधर्म है, तो मिट्टी का गुणधर्म हो जाएगा। हाथों के स्पर्श की महिमा है, समझ रहे हो? सूरज की रूपांतर है, सूरज की किरणों का, तो मिट्टी का गुणधर्म हो जाएगा। गुणधर्म किसका है देख लो, तो फसल मिट्टी का गुणधर्म है, मिश्रित मिट्टी का। नेक्स्ट, फसल किसका रूपांतर अभी बताएं? सूरज की किरणों का। देखो है ना, रूपांतर है सूरज की किरणों का फसल। आगे देखो तो समझ गया ना सारा चीज। फसल किसका रूपांतर है? सूरज की किरणों का रूपांतर है। बहुत बढ़िया। आगे देखो, सूरदास की काव्य भाषा है, आप लोग ये भी चीज आप लोग को पढ़ाए ऑब्जेक्ट में, उनकी ब्रज भाषा है। ठीक है, सूरदास की क्या है? ब्रज भाषा। तो 25 का 2 सही हो जाएगा। अगला देखो 26 नंबर क्या बोल रहा है? गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? तो उद्धव को भाग्यवान कहा, ये भी पढ़ाया आप लोग को। उसके बाद उत्साह कविता में कवि, आप लोग को ऑब्जेक्टिव थोड़ा मैं कम कराया हूँ। ठीक है, चिंता मत करो, कल तक मैं और आप लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दे दूंगा। ठीक, बस आप लोग पढ़ते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो अपने दोस्तों में। उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है? तो दोस्तों बादल को गरजने को कहा है। ठीक है, बादल को गरजने को कहा है। 27 का 2 सही हो जाएगा। 28 नंबर देखो क्या बोल रहा है? विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त उन्मत्त पंक्ति किस कविता है? तो दोस्तों इसको याद रखना। ठीक है, ये आप लोग का उत्साह कविता से लिया गया। ठीक है, विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त, ये दोस्तों उत्साह कविता से लिया गया। 28 का 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, चलिए। अब दोस्तों एक गद्यांश है, ठीक है, इसको पढ़ो, ये बहुत आसानी होता है, आप लोग का आसान है, आप लोग का भी रहेगा इस प्रकार से। ये चश्मे वाला जो है ना कि स्वयं प्रकाश जो चश्मा है, उस चश्मा वाला जो है पाठ, उससे लिया गया है। ठीक है, तो देखो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो चश्मे वाला है, आपको बताए थे चश्मा स्वयं पहनना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? स्वयं प्रकाश हो जाएगा इसका लेखक। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा वाला है ना, वही पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा, चश्मा स्वयं पहनना पड़ता है, तो स्वयं प्रकाश हो जाए। हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो पानवाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। आप लोग गद्यांश को पढ़ना बहुत आसान आसान दिया। ठीक है, आप लोग मैं यहाँ रोक देता हूँ, ये देख लो गद्यांश को आप लोग आराम से पढ़ लेना, सारा जवाब खुद से दे सकते हो। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं।
बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो वो कैप्टन था दोस्तों, जो चश्मा बेचता था और उनके मन में अगाध देश के प्रति प्रेम था, और वही हर रोज जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनका मूर्ति पे चश्मा बदल दिया करता था। कैप्टन क्या काम करता था? तो चश्मा बेचता था। बहुत आसान है। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? दोस्तों एक रेखा चित्र है, ठीक है। बाल गोविंद क्या है? एक रेखा चित्र है, याद रखना। आपको ये भी चीज पढ़ाया है मैंने ऑब्जेक्टिव में। बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? तो मझोले कद के आदमी थे, ठीक है। मझोले कद के आदमी थे बाल गोविंद भगत। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे? तो साहब दोस्तों कबीर को मानते थे। 35 का एक सही हो जाएगा, ठीक है। कबीर को साहब मानते थे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? दोस्तों जिस दिन उसका बेटा मारा गया था उस दिन भी वो संगीत गा रहे थे, उस दिन उसका चरम उत्कर्ष देखा गया। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से एक प्रधान गद्यांश दिया है, और क्या कहता है, इतना आसान सा दिया हुआ है, गद्यांश पे गद्यांश दे दिया है। देखो पढ़ो आंसर दो। जब कभी मियाँ हमें अचानक पकड़ पाती तो हमारे लाख छटपटने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देते। कड़वा तेल समझ रहे हो? सरसों का तेल। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लाकर चोटी गुत्ती, ठीक है। उसमें फुलदार लट्टू बांध कर रंगीन कुर्ता टोपी पहना दी। इस प्रकार माँ अपने छोटे बच्चे को करता है, उसी वही लिखा है। हम खासे कन्हैया बाबू बनकर विनोद जी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे, ठीक है। जैसे छोटे बच्चा होता है ना, देखो मम्मी एकदम जोर से नहा देती है, उसको नहला देती है, तेल लगा देती है, फिर वो रोता रहता है, ठीक है। चलो देखो, प्रस्तुत गद्यांश से लेखक कौन है? तो माता का आंचल, आपको पता है माता ही एकमात्र सहारा होती है, तो माता का आंचल क्या हो? सहारा, यहाँ से सहाय, यानी शिव पूजन सहाय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? तो सरसों का तेल को कहते हैं। देखते हैं, माता अपने बच्चों को सरसों का तेल लगाती है। लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती है? नाभि और लीलार में, ठीक है। नेक्स्ट, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते हैं? तो यहाँ विनोद, दोस्तों विनोद नाम लिखा है ना, तो वो आप लोग उसका देख लो। विनोद बाबूजी की, हाँ स्वामी बाबूजी की गोद में, यहाँ पर मैंने कुछ और पढ़ दिया था। बाबूजी की गोद पर सिसकते सिसकते बाहर निकलते, तो बाबूजी हो जाए यहाँ पर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अरे भाई रुक ना, ये 40 आप लोग का हो गया। यहीं पर दोस्तों आप लोग ये 40 सवाल समाप्त होता है। आप लोग इसको जरूर देख लीजिए, ठीक है। कुछ ना कुछ इससे जरूर क्वेश्चन मिलेगा। एक तो ये सब आपको अंदाजा हो यहाँ इसका आंसर क्या क्या होगा, तो इस प्रकार के सवाल ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। अच्छे से देख लीजिए और इसी प्रकार से तैयारी कीजिए। मैं इसी प्रकार सब लोग तैयारी करवा रहा हूँ। व्याकरण लगभग समाप्त हो चुका है, सिर्फ क्रिया और अव्यय बचा हुआ है, जल्दी आप लोग बता दूंगा। और व्याकरण समाप्त, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का धुआंधार वीडियोस आएगा। फिर एक दो बच्चा बोलता है सर वीडियो इतना अपलोड क्यों कर रहे हो? एक दिन समय है, सुन रहे हो, पढ़ना पड़ेगा। कितना एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए आपका? नहीं होगा। और मैं बड़ा वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं सकता तो चाहता तो 1-2 घंटे का सब्जेक्टिव अपलोड कर देता, लेकिन आप लोग उसमें बोरिंग हो जाते हो, देखते नहीं हो। 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है, आप लोग उसको पढ़ते हो, समझते हो, ठीक है। ज़्यादा बड़ा वीडियो में आप लोग बोरिंग लगता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बस देखो और पढ़ो, समझ रहे हो। और ऐसे आप लोग लास्ट में रिवीजन वीडियो अपलोड कर देंगे, उस पर एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेना। बड़ा वीडियो रिवीजन के होता है, कर देना, ठीक है। एग्जाम के टाइम आप लोग छोड़े उससे, ताकि आप बोरिंग भी नहीं होंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, पढ़ो, वीडियोस अपलोड हो रहे देखो, और एग्जाम की तैयारी शानदार से करो, ताकि आप गुरु या का नाम रोशन कर सको, ठीक है। गुरु मतलब उसका भारी होता है, इतना नहीं होता है, ठीक। चलो पढ़ो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।